जय हिंद दोस्तों, मैं दिग्विजय आप सबको अपने चैनल दिग्विजय क्लासेस में स्वागत करता हूं। चलिए दोस्तों, बिना देरी के क्लास शुरू करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। भारतीय शासन व्यवस्था में एक प्रतिनिधि एवं लोकप्रिय घटक को समाविष्ट करने का प्रथम प्रयास किसके द्वारा किया गया था? चलिए दोस्तों बताइए किसके द्वारा किया गया था। भारतीय परिषद एक्ट 1861 द्वारा, भारतीय परिषद एक्ट 1892 द्वारा, भारतीय परिषद एक्ट 1909 द्वारा, भारतीय परिषद एक्ट 1919 द्वारा। चलिए दोस्तों बताइए किसके द्वारा किया गया था। चलिए बताते हैं। ऑप्शन नंबर ए, भारतीय परिषद एक्ट 1861 द्वारा। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में समस्त ब्रिटिश संवैधानिक प्रयोगों में से सबसे अल्पकालीन सिद्ध हुआ? चलिए दोस्तों बताइए जो सबसे कम समय तक रहा। चलिए ऑप्शन नंबर ए देखते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, द इंडिया काउंसिल एक्ट 1909, पिट्स इंडिया एक्ट 1784, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। कौन सा है दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी, पिट्स इंडिया एक्ट 1784। क्योंकि 1786 में एक 1784 में था, 1786 में एक नया एक्ट आ गया था, तो संशोधन एक्ट, इसकी वजह से इसके बहुत कम समय तक रहा। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। विभिन्न धार्मिक संप्रदायों तथा अन्य दलों द्वारा प्रदर्शित की गई अलगाववादी प्रथा निम्न में से किसका विशिष्ट लक्षण है? चलिए दोस्तों बताइए, मतलब जैसे क्या हुआ, संप्रदायों को जाति धर्म को लेकर अलग कर दिया गया था हमारे भारतीयों को, तो उस वही पूछा जा रहा है इसमें। ऑप्शन इसमें दिया हुआ भारतीय परिषद अधिनियम 1861, भारत सरकार अधिनियम 1919, भारत सरकार अधिनियम 1935, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। फिर दोस्तों इसमें बताइए कौन सा होगा भारतीय। चलिए बताइए दोस्तों, भारत सरकार अधिनियम 1919 द्वारा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन। संविधान सभा के सदस्यों ने भारत के संविधान का प्रारूप तैयार किए हुए थे, वह कौन कौन थे? ये मतलब यही पूछ रहा है इसमें। ऑप्शन चलिए बताते हैं। ब्रिटिश संस्था द्वारा नामित थे, गवर्नर जनरल द्वारा नामित थे, विभिन्न प्रदेशों के विधानसभाओं से चयनित थे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग से चयनित थे। किससे चयनित थे दोस्तों? कौन थे? तो हमारे संविधान सभा के सदस्य जो थे वो विभिन्न प्रदेशों के विधानसभाओं से चयनित थे। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से कौन जुलाई 1946 में गठित संविधान सभा के सदस्य नहीं थे? चलिए दोस्तों बताइए। इसमें से ऑप्शन ए हो गया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, के एम मुंशी, महात्मा गांधी, अब्दुल कलाम आज़ाद। चलिए बताइए दोस्तों। चलिए बताते हैं। इसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ये भी सम्मिलित थे, के एम मुंशी ये भी सम्मिलित थे, महात्मा गांधी इसमें सम्मिलित नहीं थे संविधान सभा में, और अब्दुल कलाम आज़ाद भी सम्मिलित थे। ठीक है, तो क्वेश्चन के अनुसार सी, ऑप्शन सी सही होगा। ठीक है दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत की संविधान सभा के अस्थायी सभापति कौन थे? चलिए दोस्तों बताइए। श्री सच्चिदानंद सिन्हा इनका पूरा नाम है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, पंडित जवाहरलाल नेहरू। कौन थे दोस्तों अस्थायी सदस्य? कौन थे? चलिए बताइए दोस्तों। इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इनको वरिष्ठता के आधार पर इनको चयनित किया गया था। ठीक है दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, संविधान सभा का मसौदा तैयार करने वाली समिति या ड्राफ्टिंग कमेटी या प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? चलिए दोस्तों बताइए। जे.बी. कृपलानी, राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, बी आर अम्बेडकर, ऊपर में से कोई नहीं। कौन थे दोस्तों? चलिए बताइए दोस्तों। इसमें हो जाएगा कौन? बी आर अम्बेडकर। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन भारत की संविधान निर्मात्री सभा में संवैधानिक सलाहकार था? ठीक है, कौन सलाहकार था दोस्तों? एम सी सीतलवाड़, के एम मुंशी, जवाहरलाल नेहरू, बी एन राव। कौन था दोस्तों? चलिए बताइए कौन था? बी एन राव। कौन था दोस्तों? बी एन राव। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। 11 दिसंबर 1946 को किसे संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया? किसे चुना गया था दोस्तों? जवाहरलाल नेहरू को, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को, के एम मुंशी को, से कोई नहीं। किसे चुना गया था दोस्तों?
डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान को तैयार करने के लिए कितनी समितियों का गठन किया गया था? चलिए बताइए दोस्तों, कितनी समितियों का गठन किया गया था? 13, 9, 17, 7। कितनी समितियों का गठन किया गया था दोस्तों? चलिए 17। कितना? 17। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रजातंत्र को जड़ें निम्न द्वारा नष्ट की जा सकती हैं। किसके द्वारा दोस्तों? साम्यवाद, आतंकवाद एवं विरोध द्वारा, भाषाओं में विविधता द्वारा, भारतीय जीवन में बदलाव द्वारा। किसके द्वारा दोस्तों? चलिए बताइए दोस्तों, किससे? चलिए साम्यवाद द्वारा। पंचायत की जड़ें जो हैं साम्यवाद द्वारा नष्ट की जा सकती हैं। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, इसका तात्पर्य है? चलिए बताइए दोस्तों, ऑप्शन देखते हैं। सभी नागरिक कानून के सामने समान है, उसका कोई राज्य स्तर पर धर्म नहीं है, सभी वयस्कों को चुनाव में वोट देने का अधिकार है, सभी नागरिकों को भाषण देने की स्वतंत्रता है। चलिए दोस्तों बताइए इसमें कौन सा हो जाएगा? धर्मनिरपेक्ष देश का इसका तात्पर्य पूछा जा रहा है। ठीक है दोस्तों, इसमें क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, उसका कोई राज्य स्तर पर धर्म नहीं होगा, क्योंकि भारत में के सब लोग नागरिक हैं। ठीक है, उसमें कोई एक धर्म नहीं, सभी धर्म को समान समझा गया है। ठीक है दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। गणतंत्र होता है, क्या होता है दोस्तों? चलिए बताइए। केवल एक लोकतांत्रिक राज्य, अध्यक्षीय पद्धति शासन वाला राज्य, संसदीय पद्धति शासन वाला राज्य, राज्य जहां एक अध्यक्ष वंशानुगत रूप से ना हो। कौन सा हो जाएगा ऑप्शन दोस्तों? जहाँ जिसे अपने यहाँ वंशानुगत जो है, अपने यहाँ का जो राज्य का मेन प्रमुख होता है, जो होता है वो राष्ट्रपति होता है, तो अपने यहाँ वंशानुगत नहीं हो। ठीक है, वो अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है। ठीक है दोस्तों, चुनाव द्वारा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कैबिनेट मिशन प्लान के अधीन बनी संविधान सभा में के कितने सदस्य थे? जो कैबिनेट मिशन आया था, ठीक है दोस्तों, उसके तहत कितने लोगों का चयनित किया गया था चुनाव जो संविधान सभा में? चलिए बताओ दोस्तों, कितने सदस्य थे? 389, 411, 289, 487। कितने सदस्य दोस्तों? चलिए ऑप्शन नंबर ए 389। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। बेबेल योजना की असफलता का मुख्य कारण क्या था? ठीक है दोस्तों, इसका ऑप्शन देखते हैं। ब्रिटिश सरकार से समर्थन का अभाव, कांग्रेस और तथा मुस्लिम लीग के मध्य सहमति न हो पाना, पाकिस्तान की मांग के लिए मुस्लिम लीग का अड़ा रहना, उपरोक्त में से सभी। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों इसमें? बेबेल योजना जो आई थी वो असफल क्यों रही? ये रही कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग के मध्य सहमति न बैठ पाना, जो ऑप्शन नंबर बी। ठीक है दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को प्रख्यापित किया गया था, क्योंकि वह कौन से मतलब जो उस दिन लागू किया गया था, वो ऐसा क्या था कि जो उसी दिन लागू किया गया 26 जनवरी को? तो इसमें ऑप्शन देखते हैं। वह एक शुभ दिन था, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। संविधान सभा के रूप में देने वालों की यह एक इच्छा थी, ऐसा कोई नहीं है। अंग्रेज इस तारीख से पहले भारत छोड़ने को तैयार नहीं थे, ये भी गलत है। और इन दिनों को 1929 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया गया। नहीं दोस्तों 1929 नहीं, यहाँ पे ऑप्शन क्या है? 1930, बाकी सही है 1930 दोस्तों। ठीक है, ये हो जाएगा, तो इसलिए ऑप्शन ए वाली सही हो जाएगा। अगर 1930, यहाँ 29 नहीं, ठीक है, 29 में घोषणा की गई थी। ठीक है दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। संविधान निर्माण में निम्न में कौन सा दल शामिल नहीं था? कौन सा दल शामिल नहीं था दोस्तों? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, मुस्लिम लीग, साम्यवादी दल, हिंदू महासभा। कौन सा शामिल नहीं था दोस्तों? चलिए बताइए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस शामिल था, मुस्लिम लीग ये भी शामिल था, साम्यवादी दल ये भी शामिल था दोस्तों, हिंदू महासभा ये शामिल नहीं था। तो हमारे ऑप्शन के अनुसार ये सही हो जाएगा। ठीक है, और चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारे देश का संवैधानिक नाम क्या है? भारत, भारत अर्थात इंडिया, हिंदुस्तान, आर्यव्रत। कौन सा नाम है दोस्तों? हमारे संविधान में लिखा गया है हमारे देश का नाम क्या है दोस्तों? इसमें क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, भारत अर्थात इंडिया। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री कौन थे?
चलिए दोस्तों बताइए, स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री कौन थे? जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। ठीक है दोस्तों, बताइए कौन से थे? चलिए, डॉक्टर BR अम्बेडकर। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने किस मुकदमे में यह बनाए रखा कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है? चलिए दोस्तों, सर्वोच्च जो सुप्रीम कोर्ट है उसने बताया कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है। किस वाद में बताया दोस्तों? बेरूबारी मुकदमा में, गोलकनाथ मुकदमा में, केशवानंद भारती मुकदमा या किसी में से नहीं। चलिए बताइए दोस्तों, किस में था? इसमें बेरूबारी मुकदमा में। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। गीत जन गण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में किस वर्ष स्वीकृत किया गया था? मतलब स्वीकारा गया था। ठीक है, अपनाया गया था। चलिए दोस्तों, इसमें ऑप्शन देख लेते हैं। 1947, 1949, 1950, 1951। ये दोस्तों बताइए किस वर्ष अपनाया गया था? चलिए बताइए दोस्तों, 1950। ठीक है दोस्तों, इसको अपनाया गया था और 24 जनवरी 1950 को। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत का अंतिम अंग्रेज वायसराय कौन था? भारत का अंतिम अंग्रेज वायसराय कौन था? चलिए दोस्तों बताइए। लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड बेवेल, लॉर्ड माउंटेन या लॉर्ड इरविन? कौन था दोस्तों? चलिए बताइए, अंतिम वायसराय कौन था? लॉर्ड माउंटबेटन। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहली बार विभाजन कब हुआ? ठीक है दोस्तों, बताइए कब हुआ? 1969 में, 1956 में, 1971 में, 1973 में? कब हुआ दोस्तों? चलिए बताइए। पहली बार विभाजन 1969 में। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। पूना समझौते ने सांप्रदायिक अवार्ड का प्रयोजन विफल कर दिया। ठीक है, एक कथन है, इसका कारण क्या है दोस्तों? इसने अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों के लिए संसद एवं राज्य विधानसभाओं में सीटों के आरक्षण के मार्ग का प्रस्तुत किया। क्या है दोस्तों? इसमें कूट दिया हुआ है, इसको बताना है। क्या A और R दोनों सही हैं? हाँ दोस्तों, ये तो दोनों सही हैं। R A का सही स्पष्टीकरण है। हाँ दोस्तों, यही ऑप्शन नंबर B सही है। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए। कौन सा सही हो जाएगा इसमें? ऑप्शन नंबर ए और R दोनों सही हैं और R जो है A की सही स्पष्टीकरण है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। आनुपातिक प्रतिनिधित्व ऐसे देश के लिए आवश्यक नहीं है जहां, चलिए ऑप्शन देखते हैं, जहां आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र नहीं है, दो पार्टियां सिद्धांत विकसित है, राष्ट्रपति प्रणाली संसदीय प्रणाली का संयोजन है, इनमें से कोई नहीं। चलिए दोस्तों बताइए कौन सा ऑप्शन हो जाएगा इसमें? इनमें से कोई नहीं। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से संविधान का कौन एकात्मक लक्षण है? चलिए दोस्तों बताइए कौन सा है एकात्मक लक्षण? राष्ट्रपति किसी भी राज्य का शासन अपने अधिकार में ले सकता है यदि संविधात्मक मशीनरी ठप पड़ गई हो। ठीक है, ऑप्शन बी एकल संगठित न्यायपालिका, ऑप्शन सी राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा के समय, या ये सभी? कौन सा हो जाएगा दोस्तों? ये सभी, क्योंकि राष्ट्रपति किसी भी राज्य के शासन को अपने अधीन ले सकता है। एक संगठित न्यायपालिका और राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करने में भी राष्ट्रपति शासन ला सकता है। ठीक है दोस्तों, और अगला क्वेश्चन देखते हैं। संविधान की प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना को किसने प्रस्तावित किया था? ठीक है दोस्तों, प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना को किसने प्रस्तावित किया था? किसने किया था दोस्तों? BR अम्बेडकर, BN राव, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू? किसने किया था दोस्तों? बताइए दोस्तों। जवाहरलाल नेहरू ने। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रस्तावना में उपयोग किए गए शब्द समाजवाद और धर्मनिरपेक्ष मूल प्रस्तावना के भाग थे। 29वें संशोधन द्वारा जोड़े गए थे, 42वें संशोधन द्वारा जोड़े गए थे, 44वें संशोधन द्वारा जोड़े गए थे। कब जोड़े गए थे दोस्तों प्रस्तावना में समाजवाद और धर्मनिरपेक्ष? चलिए बताइए दोस्तों। 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था, जो 1976 में हुआ था। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन भारत का एक धर्मनिरपेक्ष राज्य बताता है
मूल अधिकार, नवीं अनुसूची, निर्देशक सिद्धांत, संविधान की प्रस्तावना। कौन बताता है दोस्तों? चलिए बताइए कौन बताता है? संविधान की प्रस्तावना। ठीक है दोस्तों, संविधान की प्रस्तावना। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। भारतीय संविधान की मुख्य प्रस्तावना है विचार, धर्म, आस्था, अभिव्यक्ति, विचार, विश्वास, धर्म, अभिव्यक्ति, विचार, अभिव्यक्त, विश्वास, आस्था, उपासना, विचार, विश्वास, धर्म, आस्था और पूजा। क्या है दोस्तों? जो स्वतंत्रता भारतीय मूल हमारे वही दिया गया है, इसमें बताया गया है। चलिए दोस्तों बताइए हमें क्या है? स्वतंत्रता, विचार, विश्वास, धर्म, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता भी है, इसे हमारे प्रस्तावना में बताया गया है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रस्तावना का वह प्रावधान जो सभी वयस्क नागरिकों को मतदान का अधिकार प्रदान करता है कहलाता है क्या है? पंथनिरपेक्षता, प्रजातंत्र, समाजवाद, गणतंत्र। क्या कहलाता है दोस्तों? चलिए बताइए दोस्तों, क्या कहलाता है? गणतंत्र। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। संविधान के उद्देश्य में क्या वर्णित है? ठीक है दोस्तों, इसमें ऑप्शन देखते हैं। समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य, या ऑप्शन बी समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य, ऑप्शन सी प्रभुत्व संपन्न, धर्मनिरपेक्ष गणराज्य, या इनमें से कोई नहीं। कौन सा हो जाएगा दोस्तों? इसमें ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतवर्ष ने एक बलशाली केंद्र के साथ संघीय पद्धति की धारणा कहाँ से ली थी? चलिए दोस्तों बताइए कहाँ से ली गई थी? यूएसए से, कनाडा से, ऑस्ट्रेलिया से, न्यूजीलैंड से। कहाँ से ली गई थी दोस्तों? चलिए बताइए कहाँ से? कनाडा से। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय प्रशासनिक ढांचा का मॉडल निम्नलिखित में से किस देश से लिया गया है? चलिए बताइए दोस्तों, किस देश से लिया गया है? संयुक्त राज्य अमेरिका से, ग्रेटर ब्रिटेन से, रूस से, कनाडा से। कहाँ से लिया गया है दोस्तों? चलिए बताइए दोस्तों, कहाँ से लिया गया है? ग्रेटर ब्रिटेन से। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। बिहार राष्ट्र भाषा परिषद पटना का गठन कब हुआ था? चलिए बताइए दोस्तों, बिहार राष्ट्र भाषा पटना का गठन कब हुआ था? 1930 में, 1940 में, 1950 में, 1960 में। कब हुआ था दोस्तों? 1950 में। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत का संविधान भारत को कैसे वर्णित करता है? राज्य, मंडल, राज्य का संघ, महासंघ, उपयुक्त में से कोई नहीं। बताइए दोस्तों, भारत का संविधान भारत को कैसे वर्णित करता है? चलिए बताइए दोस्तों, कैसे वर्णित करता है? राज्यों का संघ। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। सार्वजनिक हित याचिका की संकल्पना की शुरुआत कहाँ से हुई? कहाँ? ठीक है दोस्तों, यूनाइटेड किंगडम से, ऑस्ट्रेलिया से, यूएसए से, कनाडा से। कहाँ से हुआ है दोस्तों? चलिए बताइए दोस्तों, यूएसए से। कहाँ से? यूएसए से। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से भारतीय संविधान के ऊपर सबसे अधिक किसका प्रभाव पड़ा? किसका प्रभाव पड़ा? भारत सरकार अधिनियम 1935, यूएसए के संविधान का, ब्रिटिश संविधान का, यूएसए यूएन चार्टर से। किससे हुआ दोस्तों? चलिए बताइए दोस्तों, किससे हुआ? भारत सरकार अधिनियम 1935 से। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। संविधान की संरचना की परिकल्पना का उद्भव सबसे पहले कहाँ हुआ था? कहाँ हुआ था दोस्तों? फ्रांस में, स्विट्जरलैंड में, ब्रिटेन में, जापान में। कहाँ हुआ था दोस्तों? चलिए बताइए कहाँ पे? संविधान का सबसे पहले ब्रिटेन में। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस देश ने सबसे पहले विश्व को लिखित संविधान दिया? ठीक है दोस्तों, बताइए किसने दिया लिखित संविधान? अमेरिका, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, रूस। किसने दिया दोस्तों? अमेरिका ने। ठीक है दोस्तों, जो सबसे छोटा संविधान है जो उनका। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। विश्व में लिखित संविधान किस देश का सबसे विस्तृत है? किस देश का विस्तृत है दोस्तों? चीन, अमेरिका, जापान, भारत। कहाँ का सबसे विस्तृत संविधान है दोस्तों? भारत का। कहाँ का दोस्तों? भारत का। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। संविधान सभा के संबंध में निम्नलिखित कौन से कथन सही है? वह वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं था। ठीक है दोस्तों, प्रत्यक्ष निर्वाचन में प्रमाणित नहीं हुआ, वह बहुदलीय निकाय था, वह कई समितियों के माध्यम से काम करता था। ठीक है दोस्तों, बताइए दोस्तों, इसमें कौन सा सही हो जाएगा? कौन सा सही है? वह वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं था। ठीक है दोस्तों, हाँ ये दोस्तों ये सही है। ठीक है,
अगला क्या हो जाएगा, प्रत्यक्ष निर्वाचन में प्रमाणित हुआ, ठीक है, ये गलत है। वह बहुदलीय निकाय है, ये भी गलत है। वह कई समितियों के माध्यम से काम करता है, ठीक है दोस्तों, ये सही। तो कौन सा सही हो जाएगा अपना, 1 और 4, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत का संविधान, ठीक है, 1950 को लागू हुआ, कब लागू हुआ दोस्तों। भारत का संविधान पूर्ण रूप से कब लागू हुआ, दोस्तों, 21 जनवरी को, 23 जनवरी को, 26 जनवरी, 30 जनवरी को, कब लागू हुआ दोस्तों, 26 जनवरी को, ठीक है दोस्तों। आज के लिए इतना ही। अगर हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि वीडियो कैसी लगी, ठीक है दोस्तों। जय हिंद, धन्यवाद।